प्यारे दोस्तों, मैं संतोष कुमार मौर्य और आज बात करते हैं एक ऐसे नरसंहार का जो नरसंहार भारत को हिला कर रख दिया। और उस नरसंहार का नाम है जालियांवाला बाग हत्याकांड। मैं बता दूं कि जालियांवाला बाग आज भारत के पंजाब राज्य में स्थित है और ऐसा कहा जाता है इसके बारे में कि इसी जालियांवाला बाग में एक ब्रिटिश सरकार ने एक कानून लाई थी जिस कानून का नाम है राउलेट एक्ट। राउलेट एक्ट एक ऐसा कानून है जिस कानून के तहत किसी भी भारतीय व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था और गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता था। इसी कानून के विरोध में भारत के दो नेता सत्यपाल और किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करने के बाद इनकी गिरफ्तारी के संबंध में करीब 20,000 भारतीय लोग अमृतसर के जालियांवाला बाग में इकट्ठा हो गए। और मैं बता दूं कि अमृतसर का जो क्रूर अंग्रेजी अधिकारी था उसका नाम है जनरल ओडायर। जनरल ओडायर को जब पता चला कि इसी भारत के 20,000 लोग जालियांवाला बाग में एकत्रित हुए हैं तो यही जनरल ओडायर ने अपने सैनिकों के साथ जालियांवाला बाग पहुंचता है और जनरल ओडायर ने उस मेन गेट के सामने तोप का तैनाती करा दिया और अपने सैनिकों से इन निहत्थे लोगों पर गोलियों चलाने का आदेश दे दिया। अब गोली चलाते ही उन 20,000 लोगों में भगदड़ मच गया। दोस्तों, ध्यान देने वाली ये बात है कि जब 20,000 लोगों में भगदड़ मचा तो कुछ लोग दब कुचल कर मर गए, कुछ लोग इस जनरल ओडायर के सैनिकों की गोलियों का शिकार हो गए और कुछ लोग जो गोलियों से बचना चाहते थे वहां पर एक दो कुएं हैं जिसको अंध कुआं कहा जाता है, उस अंध कुएं में छलांग लगाना शुरू कर देते हैं और इसको देखकर वो कुआं भी लाशों से पट गया। और ऐसा कहा जाता है कि उसी नरसंहार में एक ऐसी मां है जो अपने छोटे बच्चे को भी लेकर उस सभा में शामिल होती है, लेकिन अंग्रेजों का एक गोली उस मां के सीने को चीरते हुए निकल जाती है और वो मां अपने छोटे बच्चों को छोड़कर इस दुनिया से चल जाती है। ये दृश्य, जिस मां के गोद में एक बच्चा है वो मां मर जाती है और बच्चा जो है बिलखता है, रोता है, तो उसी सभाओं के बीच एक ऐसा भारतीय लड़का था जिसकी उम्र करीब 15 साल बताई जाती है और उसका नाम था सरदार उधम सिंह। इस दृश्य को जब देखता है तो उसकी आंख से भी आंसू झलक जाता है। और प्यारे दोस्तों, बता दूं कि यह हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल सन 1919 को हुआ था, जो भारत के इतिहास में एक काला अध्याय कहा जा सकता है। इसी दिन भारत के करीब 1,000 लोग मारे गए, 1,000 लोगों का निर्मम हत्या कर दिया गया। और जिस अंग्रेज अधिकारी ने निर्मम हत्या किया था उस निर्मम अधिकारी का नाम है जनरल ओडायर। जनरल ओडायर हमारे भारत के करीब 1,000 लोगों का हत्या किया था। और ऐसा कहा जाता है कि जब जालियांवाला बाग में गोली चल रही थी तो मात्र 10 मिनट में 1650 राउंड गोलियां चली थी। जो लोग सैनिक में होंगे वो जानते हैं इसकी 10 मिनट में 1650 राउंड गोलियां चलाई गई और इन गोलियों का लोग शिकार हुए। समझिए, इस घटना के बाद पूरे पंजाब में, पूरे हरियाणा में समझिए एक आतंक का माहौल उत्पन्न हो गया। समझिए दोस्तों, और मैं बता दूं कि उसी सभा के बीच एक ऐसा लड़का था जिसका नाम सरदार उधम सिंह था, ये अपने आंखों से इस परिघटनाओं को देखा था। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो बंदा है सरदार उधम सिंह, इसने कसम खा लिया कि जिस जनरल ओडायर ने हमारे भारत के 1,000 लोगों को मारा है, मैं उस जनरल ओडायर को कभी छोड़ूंगा नहीं। और वो थे सरदार उधम सिंह का फैमिली बैकग्राउंड ये है कि सरदार उधम सिंह अनाथ आश्रम में पले बड़े थे, न इनके माता थे न इनके पिता थे। समझिए, एक अनाथ थे, लेकिन इनका एक सपना था कि जिस जनरल ओडायर ने भारत के 1,000 लोगों को मारा है, कुछ भी हो जाए मैं उस जनरल ओडायर को छोड़ूंगा नहीं। तो प्यारे दोस्तों, इनकी जो सरदार उधम सिंह को बताते कि सरदार उधम सिंह की आर्थिक स्थिति जो था वो बहुत खराब था। इन्होंने कारपेंटरी का काम किया, बढ़ई का काम किया। अब बढ़ई का काम करते करते, ध्यान दीजिए, बढ़ई का काम करते करते उन्होंने कुछ पैसा इकट्ठा किया और पैसा इकट्ठा करके बंदूक खरीदी। और मैं बता दूं कि जिस जनरल ओडायर ने भारत के करीब 1,000 लोगों की हत्या की थी, उस जनरल ओडायर का प्रमोशन हो गया। इससे भी बड़े ओहदे पर प्रमोशन कर दिया गया और प्रमोशन करके ब्रिटेन भेज दिया गया, लंदन भेज दिया गया। ये जनरल ओडायर लंदन चला गया, लेकिन सरदार उधम सिंह, अरे लंदन रहिए चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहिए, सरदार उधम सिंह जनरल ओडायर को छोड़ने वाले नहीं थे। और सरदार उधम सिंह पहले बंदूक खरीदते हैं, बंदूक खरीदकर लंदन जाते हैं और लंदन जाकर वो जनरल ओडायर का लोकेशन के बारे में पता लगाते हैं और बताया जाता है कि जनरल ओडायर
जिस समय सरदार उधम सिंह ने जनरल ओडायर का हत्या किए थे, उस समय लंदन का एक जगह है कैंगस्टन हॉल, जहां पर जनरल ओडायर ने अपने देश के सभी नागरिकों को संबोधित कर रहा था, अपने खासियत के बारे में लोगों को बता रहा था कि मैं भारत के 1000 से अधिक लोगों को मारा है और भारत के अंदर दहशत पैदा किया है, भारत के लोगों के अंदर डर पैदा किया है, और अपने उपलब्धियों को गिना रहा था। उसी सभा में सरदार उधम सिंह बैठे थे और सरदार उधम सिंह बंदूक लेकर स्टेज पर चढ़ते हैं और ऐसा कहा जाता है कि सामने से जनरल ओडायर को सामने से तड़ातड़ 3 गोलियां मारते हैं और 3 गोलियां मारकर कहते हैं कि मेरा जीवन का जो अंतिम संकल्प था, जो अंतिम मिशन था, जो संकल्प था, वो संकल्प आज पूरा हो जाता है। और ऐसा बताया जाता है कि सरदार उधम सिंह जनरल ओडायर को जब 3 गोली मारा था तो मारने के बाद वो अंग्रेजी अधिकारी को, उसके आसपास का जो अंग्रेजी अधिकारी थे, उनको अपना बंदूक सौंप रहा था, लेकिन जो उसके बॉडीगार्ड थे, जो आसपास जो अंग्रेजी अधिकारी थे, उनको डर लग रहा था कि कहीं हमको भी न मार दे। लेकिन यही सरदार उधम सिंह कहे थे कि मेरी दुश्मनी केवल डायर से थी, डायर को मैंने आज इसकी हत्या कर दिया और मेरा जीवन का संकल्प पूरा हो गया। प्यारे दोस्तों, ये घटना जालियांवाला बाग की जो घटना है सन 1919 में होता है, लेकिन जनरल ओडायर की हत्या 1940 में होता है। करीब 20 सालों तक सरदार उधम सिंह अपने जीवन को कहीं ना कहीं खपाते हुए अपने जीवन के जो संकल्प को पूरा करते हैं, अपने मिशन को कंप्लीट करते हैं। और यही सरदार उधम सिंह को 31 जुलाई सन 1940 को फांसी दे दिया गया। हंसते हंसते फांसी को ही गले लगा लिए, समझिए, ये थे सरदार उधम सिंह। और ऐसे वीर क्रांतिकारी के लिए एक तो लाइक बनता है। इतना ही कहकर मैं अपने बाड़ी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।